जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले हमने 5 चैप्टर का इंट्रो वीडियो और 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का एक सेपरेट वीडियो शूट कर लिया था, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक। तो हम 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने वाले हैं आज। दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है समझना। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मुझे इस एपी के लिए, जो मेरे को गिवन एपी के लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अब ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए होंगे, अगर आपने पहले 2 वीडियो देख ली तो आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी देखते हैं। फर्स्ट वाले को A1 नाम देते हैं, A2, A3, A4, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा ना। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाता है आपका 3। शुरुआत में जो मिला ना, फर्स्ट में जो मिला फर्स्ट टर्म। अब आपको कॉमन डिफरेंस D निकालना है। D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, फॉर्मूला याद रखना। A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, तो 1 - 3 कितना बचेगा -2। तो आपके D की वैल्यू कितनी आती है -2, यानी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। ठीक है, अलग से इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू है 3 एंड कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D बोलते हैं, वो है -2, है ना। ऐसे तरीके से लिख के आएंगे, आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हमने A और D निकाला। सेम ऐसे सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट टर्म, इसको मैंने A1 नाम दिया, A2, A3, A4। तो फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों -5। ऐसे D निकालूँ तो क्या होगा A2 - A1। A2 कितना है -1 माइनस A1 कितना है -5 है, तो +5 हो जाएगा वो, क्योंकि देखो मैंने -5 था ब्रैकेट में डाला है, तो माइनस माइनस प्लस 5, तो प्लस का 5 माइनस का 1 कितना बचेगा 4। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस D आया है 4। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है 1/3। ऐसे D निकालेंगे तो A2 - A1। A2 कितना है 5/3, A1 1/3, एलसीएम लगेगा 3, तो 5 - 1 इक्वल टू 4/3, यानी D आपका आया 4/3 और A पहले ही आ चुका है जो है 1/3। एक और क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 0.6, यानी A की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस D होता है A2 - A1। A2 1.7 माइनस A1 0.6। तो माइनस करने में अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसे करना, 1.7 में 0.6 माइनस करना है। डेसिमल वाले नंबर्स का जब भी प्लस करो या माइनस करो, डेसिमल को एक सिधाई में लिख लेना। ठीक है, वो एक सिधाई में होनी चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना आसान रहेगा। 7 में से 6 गया तो 1.1 में 0 गया तो 1, तो अपना ये आंसर बचता है यहाँ से 1.1। तो मेरे पास D की वैल्यू भी आ गई है। दोस्तों देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है ये। क्वेश्चन अपने आप में ना पूरा 5.1 भी समेटे हुए है और आगे की एक्सरसाइजेस का कुछ बेसिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपने अभी तक सारी चीज़ें समझ ली हैं, तो इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं, बस वो चीज़ें कंबाइंड तरीके से आगे बढ़ेंगी। देखना, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है तो समझना आना चाहिए पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना कि कौन सी एपी है इनमें से। 15 क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ दे फॉर्म एपी, उसके बाद अगर वो एपी बनाते हैं तो फाइंड कॉमन डिफरेंस, फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है, यानी 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले एपी है या नहीं ये चेक करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एपी है या नहीं ये चेक कैसे करते हैं। अब आपको दिख तो रहा होगा कि सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच का 8 है। सर ये तो एपी नहीं है, क्योंकि सेम डिफरेंस नहीं है। अब ये चीज़ हमें दिख रही है, लेकिन हमें एक प्रोसीजर से लिखनी है, एक प्रोसीजर को फॉलो करना, वो समझना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली देख के पता नहीं चलेगा। तो देखना, यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालता हूँ D, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, A2 - A1। A2 कितना 4 माइनस कितना 2, कितना बचेगा 2। यानी मैंने पहली बार D निकाला इन दोनों के बीच में, उसको मैं D1 नाम दे सकता हूँ, और मेरा आया है 2। अब निकाल रहा हूँ D2। अब इन दोनों के बीच में A3 - A2 है ना। आगे वाले में से पीछे वाला टर्म माइनस करना। आगे 8 है, पीछे 4 है, ऐसे माइनस करना है। 8 - 4, ये बचता है 4। ये कौन आया D2। तो आप गौर से देखकर एक चीज़ बताओ मुझे, क्या D1 और D2 बराबर हैं? क्या नहीं है? सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये क्या नहीं है? एपी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि सर आपने आगे तो किया ही नहीं है। देखो भैया,
इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, इन दोनों का 4 आया। मेरे इन 3 टर्म्स में मुझे पता चल गया डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो मैं आगे नहीं करूंगा। तो एपी जब चेक करो और एपी नहीं हो, अगर दो डिफरेंस ही आपके नॉट इक्वल है तो आप वहीं खत्म कर सकते हो सवाल को, ठीक है। तो इट इज नॉट एपी, हमने पूरा प्रोसीजर लिख दिया है कि क्यों एपी नहीं, उसका रीजन हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन एपी है ये बताना था, हमने बताया सब ये एपी नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो ये क्वेश्चन कब लागू होता, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी होती तब क्या निकालते, कॉमन डिफरेंस, राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 मोर टर्म्स निकालते। पर कब निकालते, जब वो एपी होती है। यहाँ पे तो एपी है ही नहीं, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, क्या पता ये एपी हो। अब देखो इसमें देख करके सीधा पता नहीं चलता, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आपको देख के पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी भी दिक्कत है तो देख के पता नहीं चलेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं d1 निकालता हूँ, a2 माइनस a1, 5/2 माइनस 2, देखो 5/2 माइनस 2, एलसीएम लगेगा 2, ये 5, 2 2 जा 4, तो यहाँ से मेरे को मिलता है 1/2, यानी मेरे को d1 कितना मिला 1/2। और देखते हैं आगे, d2 चेक करते हैं, a3 माइनस a2, a3 है 3 माइनस a2 5/2, इनका एलसीएम आएगा 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, ये वैसे मल्टीप्लाई पता है कैसे कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, इनडायरेक्टली एलसीएम ही है। कितना बचा 1/2, तो फिर से मेरा d2 आ गया 1/2। अब तुम लोग एकदम से खुश मत हो जाना, सर इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आ गया, एपी होगी। सारे चेक करो, सर आपने पिछली बार तो सारे नहीं किए थे। भाई पिछली बार मेरे को 2 में दिख गया था कि इक्वल नहीं आ रहा, तो मेरे को तीसरा करना ही क्यों है, ठीक है। तो अगर आपको 2 टर्म ही पता चल जाए कि 2 से डिफरेंस आपका इक्वल नहीं आ रहा, तो वहीं खत्म करो क्वेश्चन को। लेकिन इक्वल आ रहा है तो फाइनली आप लास्ट तक चेक करोगे जहाँ तक आपको टर्म गिवन है। तो मेरे को d3 और चेक करने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे a4 माइनस a3 करूँगा, तो a4 कितना है 7/2, a3 कितना है 3, एलसीएम लगाओ 2 आएगा 7, 3 2 जा 6, तो ये बचेगा 1/2 जो मेरा d3 है। अब गौर से देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का और इन दोनों का, यानी d1 d2 d3 सब इक्वल। तो मेरा प्रोसीजर फॉलो करूँगा, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू सारे के सारे 1/2, सब जब भी तो इक्वल लगा है ना इन बीच में। सो इट इज एन एपी, तो ये क्या होंगे, एक एपी फॉर्म करेंगे। अब मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर पूरा तरीके से दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाए तो बना दिया इसने एपी, बना दिया तो क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया भैया यहाँ पे 1/2, एक आंसर दे दिया हमने। राइट 3, इसको और तरीके से लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1/2 है ना, हमने d 1/2 कैसे लिया, सब में इक्वल आ रहा है इसलिए ले लिया। इसके बाद क्वेश्चन है राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म लिखने हैं। अब ये एपी कौन से टर्म तक है, 4 तक, तो हमें आ रहे इसके बाद में 3 मोर टर्म कौन हो सकते हैं, a5 हो सकता है, a6 और a7, यानी हम इन तीनों को फाइंड करने वाले हैं। तो मैं a5 के लिए, a6 के लिए और a7 के लिए आपसे जस्ट एक छोटी सी बात पूछूं, आपको इक्वेशन बनाना आ गया होगा अभी तक, जो हमने सीखा है 5.1 के पहले क्वेश्चंस में जो हमने कर लिए हैं अभी तक। तो a5 की इक्वेशन a + 4d बनती है, a6 के लिए a + 5d है, a7 के लिए a + 6d है। मैंने जैसे वैल्यू लिखी इनकी, मतलब मैंने इक्वेशन लिखी, इनकी वैल्यू लिख दूंगा अब। तो a5 निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें, a कितना जी 2 है, लिख दिया जी, +4, फिर चाहिए d, a मतलब फर्स्ट टर्म होता है ना, 2 है इसलिए मैंने 2 लिखा है यहाँ पे, d कितना देखो कौन से 1/2, और चलते हैं आगे, 4 1 जा 4/2 बनेगा, अभी तो कटता है ना यार, 2 से कैंसिल करो, 2 बचेगा, 2 और 2 कितना 4, तो मेरे पास a5 यानी फिफ्थ टर्म कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे ही a6 देखो, 2 + a की वैल्यू 2, 5, d की वैल्यू 1/2, तो 2 + 5/2, और सोल्व करें तो 2 2 जा 4 और 5 9/2, मतलब एलसीएम लिया। मेरे को 3 टर्म्स निकालने दोस्तों, a5 a6 a7, मैंने a5 a6 निकाल दिया। a7 आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड का आंसर आपका a7 का क्या रहा है, ऐसे कमेंट करिएगा पूरा, ठीक है। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ दोनों। देखिएगा, सेम प्रोसेस काम लेंगे। हमें बताना है एपी कौन सी है, अगर एपी हो तो उसके डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 टर्म्स बताने हैं। तो मैं इसको ऐसे प्रोसीजर से फॉलो करता हूँ। मैंने जो टर्म्स थे उनका नाम लिख लिया है। अब मैं सबसे पहले D1 निकालने जा रहा हूँ, जो होता है A2 माइनस A1। अभी A2 देखो कितना है, -3.2, माइनस A1 कितना है, -1.2। दोनों जो वैल्यू आई उनको सोल्व करते हैं। 3.2, ये दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गए, मतलब 1.2। मैंने बहुत बार बोला आपको, अगर आपको माइनस के साइन को लेकर, प्लस के साइन को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि आप हर बार गलती करो, तो आप एक बार कमेंट करेंगे, मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मुझे इन दोनों को सोल्व करना है। अभी 3.2 1.2, इन दोनों को सोल्व करने बचेगा ओनली 2 या 2.0 बच रहा है, 2 बच रहा है, एक ही बात है। अभी कई लोगों को इनको भी प्लस माइनस करने में दिक्कत आता है, अगर आप ये भी कहेंगे तो इसका भी एक वीडियो बनेगा। तो हमारा D1 आ चुका है -2। ठीक है दोस्तों, ऐसे D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना जी, -5.2, माइनस A2 कितना है, -3.2। सोल्व करते हैं, -5.2, ये दोनों सेम है, प्लस 3.2, और ये सोल्व होने के बाद बचेगा -2। तो ये D2 आ गया। सेम एज, देखो मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए यहाँ पे D3 के बारे में सीधी बात बता दूँ आपको। D3 जब आप सोल्व करोगे, A4 माइनस A3, तो -7.2 माइनस 5.2, तो आपको इससे फाइनली सीधा सीधा मिलेगा -2। तो मैं सीधा ही -2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मेरा D3 भी कितना आएगा, -2। ओके, सीधा लिख लिया, आप समझ जाइएगा। अब अपन ने करके दिखा दिया इसको। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सब के सब -2। सो इट इज एन AP। हमारे पास रीजन है भाई कि AP क्यों है, क्योंकि सबके सब डिफरेंस इक्वल है। अब डिफरेंस इक्वल हो गया, AP हो गया। जैसे AP हो गया तो आपको कॉमन डिफरेंस लिखना चाहिए। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी आ जाती है, -2। तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म लिखने। तो कहाँ तक दे रखा, 4 तक। तो 3 टर्म्स और कौन होंगे, 5 6 7। तो A5 एक टर्म होगा, A6 एक टर्म होगा, A7 एक टर्म होगा। अब अपन इन तीनों को नहीं बताएंगे, अपन इनमें से कोई एक बताते हैं आपको। तो कर लेते हैं, एक 7 कर लेते हैं। 7th टर्म देखो, A प्लस क्या बनेगा, 6D। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1.2 प्लस 6। D की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2। तो -1.2 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाना है, 6 2 12। तो दोनों मिलकर -13.2 बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अब अगर 7th टर्म निकाल दो, जैसे मतलब 4th टर्म है, तो 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। 7th टर्म जो आएगा ना, वो आएगा -13.2। तो ये तो था थर्ड इक्वेशन आपका। 5 और 6 टर्म आप निकाल करके कमेंट करें, अदरवाइज आप सोल्व जरूर करें इसको। बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो आपको कैलकुलेशन में। यहाँ पे आते हैं, A1 A2 A3 A4 और यूँ ही चल रहा है सब आगे। तो मैं D1 निकालता हूँ, जो होता है A2 माइनस A1। A2 है -6, A1 है -10। देखो ब्रैकेट लगा लिया करो, जब सेम साइन आ जाए ना तो ब्रैकेट लगा लाना चाहिए। -6 दोनों सेम है तो +10, ये बचेगा ओनली 4। D1 आ चुका है। D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 है -2 माइनस A2 है -6। तो ये -2, ये दोनों प्लस हो गए 6, तो बचता है वापस से 4। तो मेरा D2 भी आ गया। यहाँ मेरे पास D1 भी है। ऐसे अगर आप D3 भी निकालोगे ना जी, तो D3 भी आपका आएगा ओनली 4। सो सेम प्रोसीजर, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सब के सब 4। सो ये क्या है, AP है। लैंग्वेज नहीं लिख रहा, आप समझ जाएंगे। कॉमन डिफरेंस क्या मिला आपको, 4 मिला। जैसे कॉमन डिफरेंस मिला, वैसे इसके आगे के टर्म और फाइंड करो। तो आगे के टर्म कौन से होंगे 4 के बाद में, A5 A6 A7। तो अब की बार मैं A5 फाइंड करके बताता हूँ आपको। A5 की इक्वेशन क्या बनती है, A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है, -10 प्लस 4। D की वैल्यू क्या आई, 4 आई। 4 4 जा 16 और -10 बचेगा ओनली 6। यानी मैंने 5th टर्म निकाला है, मतलब 5th टर्म निकाल दिया। आपको 6th 7th टर्म और निकाल लेना चाहिए, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखते हैं आगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों के दोनों।
देखिए यहाँ पे आपको अब अच्छे क्वेश्चन आने मिल जाएंगे जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप इनको ना अच्छे से सीखोगे, अभी रट के करोगे ना तो बस कर लोगे, लेकिन हर बार ऐसे क्वेश्चन में अटकोगे। एक बार अच्छे से समझोगे तो कभी नहीं अटकोगे। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन अच्छा करने का मौका मिलता है। मैं D1 निकालने जा रहा हूँ जो होता है A2 माइनस A1। अभी देखो A2 कितना है 3 प्लस रूट 2, A1 कितना है 3। ये 3 और 3 कैंसिल कर देगा तो मेरा बचेगा ओनली रूट 2। ये तो D1 था, सिंपल था, चलो आ गया। अब ये D2 देखते हैं कैसे निकलेगा। A3 माइनस A2 कितना है A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस रूट 2। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो आपका गलत हो रहा है भाई, ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आगे वाला तो सिस्टम गलत ही हो जाएगा आपका। सर क्यों लगाऊं मैं ब्रैकेट? भाई ब्रैकेट इसलिए लगाना, बाहर माइनस का साइन है, प्लस का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 तो माइनस का और रूट 2 भी किसका होगा माइनस का, ये दोनों कैंसिल। अब आगे के 3-4 क्वेश्चंस की यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला है। मेरे पास 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बचा। अब 2 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस करना नहीं आ रहा। सपोज करो अपन को बिल्कुल नहीं आ रहा कि कैसे माइनस करना है। कई बार ऐसा लगता है कि रूट 2 से रूट 2 काट दें 2 बच जाए, तो गलत है। अगर आपको जब भी कभी भी मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस करना ना आए, आप ले लीजिएगा कॉमन, आपके आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ पे रूट 2 कॉमन दिख रहा है आपको, रूट 2 कॉमन गया तो 2 बचा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा ओनली 1। तो ये क्या बचा ओनली रूट 2, यानी मेरा डिफरेंस ऑफ D2 का क्या आया रूट 2 आया। ऐसे मैं D3 भी निकालता हूँ। अभी यहाँ निकालते हैं D3 के लिए A4 माइनस A3 करूँगा। A4 माइनस A3, A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2। ब्रैकेट ज़रूर मेंटेन करें। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा 3 माइनस का 2 रूट 2 माइनस का, ये दोनों कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। एलसीएम लेंगे, सॉरी कॉमन लेंगे रूट 2, तो 3 माइनस 2 तो रूट 2, 3 माइनस 2 यानी 1, ओनली क्या बचेगा रूट 2। अब आप गौर से देखिए, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, और ये आपका D3 है फाइनली, जो कि रूट 2 है। तो बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये सब के सब आए रूट 2, सो इट इज एन AP। ये AP हो जाती है, सो इट इज एन AP। अगर ये AP हो गई तो कॉमन डिफरेंस जिसको D से रिप्रेजेंट करते हो क्या आएगा, वो सबका जो सेम आ रहा है, इसलिए वो कॉमन डिफरेंस ही बन गया रूट 2। अभी मैंने है ना इस क्वेश्चन में कुछ आधा काम कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग AP, मैंने बता दिया कि AP है। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP हैं तो फाइंड करो कॉमन डिफरेंस, कर दिया जी। राइट 3 मोर टर्म 3 टर्म्स और लिखने हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ और पहले ये क्वेश्चन पूरा करते हैं, फिर वो करेंगे, ठीक है। देखो मैं 3 मोर टर्म लिखने जा रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया, पर आप ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। 4 टर्म तक दे रखा है, तो 5th टर्म निकालूंगा जो कि होगा A प्लस 4D। अब A मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 3 है, लिख लिया जी, प्लस 4, D कितना है जी रूट 2। तो बस अब इसको तो आगे क्या ही सोल्व करें भाई, कुछ हो ही नहीं पा रहा। D को मैंने ऐसे कैसे रखा तो बन गया टर्म। ऐसे 6th टर्म निकालेंगे तो A प्लस 5D, A कितना है 3 प्लस 5, D वापस से कितना रूट 2। ऐसे 7 टर्म आप निकाल ही लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार आप ले सकते हैं। चलो देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाले क्वेश्चन में भी चीज़ें ऐसे जानी है। तो पूरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मेरे हिसाब से आप नंबर 4 वाला कर लेते हो तो कैलकुलेशन का कोई एरर आपको पूरी एक्सरसाइज में मिलेगा नहीं। आपने समझ के किया है तो, और भाई ऐसे ही कर लिया तो देखो दिक्कत आएगी। तो समझ के करोगे ना तो बिल्कुल नहीं आएगी। अब एक और क्वेश्चन है जहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि माइनस कैसे करते हैं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी आपको एक माइनस करने के बारे में सिखाया जाने वाला है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और हम चेक करेंगे AP है कि नहीं। तो AP चेक करना आपको, अगर अभी तक कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको आ ही गया होगा। A2 है 0.22 माइनस A1 है 0.2। अभी देखो आपको एक बार माइनस करना दोबारा सिखाने वाला हूँ। मेरे को 0.22 में 0.2 माइनस करना है, तो मैंने बोला डेसिमल को एक सिधाई में रखना है, एक सीध में रखना है। एक बार देखने पे क्या लगता है कि यार 2 2 2 2 2 2 2 मतलब 2 4 बार आ गया, ऐसे 2 5 बार आ जाएगा, ऐसा लगता है AP है, लेकिन करके देखना चाहिए। डेसिमल को एक सिधाई में रख लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या लिख देंगे 0। 2 में 0 गया तो 2, 2 में 2 गया तो 0.0, यानी मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी 0.02।
तो 0.02, ये D1 मेरा आ गया है। D2 निकालता हूँ, A3 माइनस A2, तो A3 है 0.222 माइनस 0.22, फिर से माइनस करना सीख लो। 0.222 में से 0.22 माइनस होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो लगाओ, डेसिमल को एक सीधे में रखा है, 2 में जीरो गया तो यहाँ 2 बचेगा, ये 0 0 और ये यानी 0.002। नाउ सी दिस एंड दिस, इन दोनों को गौर से देखो भाई, क्या ये इक्वल लग रहा है आपको? नहीं है। तो D1 किसके इक्वल नहीं है? D2 के। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि ये वैल्यू आई हमारी एक और ये इक्वल नहीं है इस वैल्यू के, सो ये AP नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ठीक है जी। ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और 8, यहाँ पे 7 से शुरू करते हैं, A1 A2 A3 A4। आई थिंक अब ये क्वेश्चन आपके लिए उतने हार्ड नहीं रह गए हैं, फिर भी बता देता हूँ मैं। D1 A2 माइनस A1, A2 है -4, जिसमें से 0 माइनस करेंगे तो ये -4 ही बचेगा, तो ये मेरा D1 आ गया जी। D2 चेक करता हूँ, A3 माइनस A2, A3 है -8 माइनस A2 है -4, तो ये -8 और ये सेम है तो +4 हो गया, और मेरे को यहाँ इनसे मिलता है -4, तो ये मेरा D2 आ गया जी। और देखते हैं D3, A4 माइनस A2, A4 है -12 माइनस A2 है -8, तो -12 और +8 और मेरे को यहाँ से मिलता है वापस से -4, ये D3। तीनों को देखो सेम है, तो मैं यहाँ लिखूंगा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 और सब के सब -4, सो इट इज एन AP। तो ये AP हो गई। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें मिल रहा है सबका -4। ठीक है दोस्तों, अभी हमें देखो इसने बोला राइट 3 मोर टर्म, 3 और टर्म लिखने हैं, तो 4 तक तो है ही, तो एक 5th टर्म लिख देंगे, एक 6th लिख देंगे, एक 7th। अब इनमें से मैं कोई एक बता देता हूँ, मान लो मैं A6 बता देता हूँ, जिसकी इक्वेशन बनती है A + 5D। A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है जी? 0 + 5, D कितना है जी? -4, अभी निकाला ना, मल्टीप्लाई करो, -20 बचेगा, 0 तो कोई ऐड वैड होने का मतलब ही नहीं है। तो भैया A5 A6 A7 में से मैंने A6 निकाल दिया, बाकी बचे हुए आप निकाल के चेक कर लेंगे। सेम एज बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से 8 की तरफ। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सोन आगे चलता ही जा रहा है। D1 चेक करता हूँ, A2 माइनस A1, A2 -1/2 माइनस A1 है फिर से -1/2, तो देखो मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया, और करना भी चाहिए। अगर आपको गलत करना हो तो ब्रैकेट का यूज़ मत करना, और वैसे बिना ब्रैकेट का यूज़ किए भी सही हो सकता है अगर आप डायरेक्टली साइन को चेक कर लेते हैं तो +1/2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाने हैं, 0 बचेगा, यानी D1 आया 0। देख करके कई बार क्या लगता है सारे के सारे सेम है, तो फिर ये कैसे AP बनाएगा? AP बनाने के लिए डिफरेंस का सेम होना जरूरी, बाकी चेक कैसे भी नंबर मुझसे कोई लेना देना नहीं है। D2 चेक करते हैं, A3 माइनस A2, A3 -1/2 माइनस A2 फिर से -1/2, तो -1/2, ये -1 +1/2 फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर से एक बार 0 बचेगा। आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे कैंसिल का साइन लगा सकते हो, अगर अदरवाइज ना भी लगाओ ना तो फिर सीधा रहने दो, चलेगा। ये भी सही हो भी सही, कैंसिल भी कर दो, विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा काट दो दिख ही ना रहा, पूरा कैंसिल कर दिया। तो आप है ना, चाहे ऐसे क्रॉस साइन ना लगा के सीधा 0 लिख सकते हैं, इट इज़ ओके। ऐसे D3 भी निकालोगे दोस्तों, तो अब मैं सीधा ही लिख देता हूँ यार, 0 जाएगा, तो मैं लिखूंगा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सब के सब 0 है, तो ये AP होगी। और जैसे अगर ये AP होगी तो हमें निकालने इसके 3 टर्म्स होगा, तो A5 A6 और A7। मान लो मैं A5 निकालता हूँ तो A + 4D लिखूंगा, जिसमें A यानी फर्स्ट टर्म कितना मेरा -1/2 4, सॉरी बीच में प्लस है, फिर 4 और D कितना है? D भाई सब 0 है, D तो 0 ही है ना, ये इससे मल्टीप्लाई खत्म, ओनली क्या बचेगा? -1/2। तो A5 भी आपका आ चुका है। ऐसे A6 A7 भी सेम आएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब ये क्वेश्चन तो देखो आप कर ही लेना, वैसे आप बता दो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6, सॉरी। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आया है ना, मतलब D1 2 है, D2 6 है, सेम ही नहीं आ रहा, तो AP नहीं होगी, AP नहीं होगी, तो आगे कहानी नहीं चलेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th और 11th दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। इनका प्रोसीजर बहुत अच्छा है, मतलब कभी भी आप देखोगे इसको तो ऐसा लगेगा AP है, क्योंकि अभी इस A का गैप आ रहा है 5 है, A का गैप आ रहा है A3, वो गैप A का है किसका, वो तो सोल्व करने में पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो A इसमें दे रखा है, तो मैं अपने फर्स्ट टर्म हमेशा A1 A2 लिखता था ना, अब मैं वो ऐसा नहीं लिखूंगा, अब मैं उनको लिखता हूँ ऐसे, देखना मैं उसको बड़े A से शो कर देता हूँ, A1 A2 A3 A4। अभी वापस सुन लो मैंने बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि छोटा मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं D1 निकालूंगा जी। अच्छा D भी बड़ा कहीं ना कहीं गिवन होता तो मैं बड़ा D छोटा गिवन होता तो मैं बड़ा D लिख लेता। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A, माइनस A1 कितना है A, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, 2A में से
मान लो अपने को माइनस करना नहीं आता, ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि जब माइनस और प्लस ना करना है तो हम कॉमन लेंगे, तो ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 और -1, तो ए 2 - 1 यानी 1, तो मेरे को क्या मिला ओवरऑल ए, यानी मेरे को D1 जो मिलता है वो मिलेगा ए। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आगे D2 की तरफ, A3 - A2, A3 - A2, A3 कितना है 3A, -A2 कितना है 2A, फिर से माइनस माइनस करने में दिक्कत आ रही है, फिर ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 - 2, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला 1, यानी फिर से क्या बचेगा ए, यानी अपने को D2 भी मिल गया जी। ऐसे फिर D3 निकालो, A4 - A3, A4 कितना है 4A, -A3 कितना है 3A, ए कॉमन ले लो 4 - 3, तो ए 4 - 3 यानी 1, यानी ए D3। मेरे पास D1, D2, D3 सब के सब हाई हैं, ए यानी इक्वल हैं, तो ये क्या होगा एक AP क्रिएट करेगा, AP क्रिएट करेगा तो कॉमन डिफरेंस D क्या होगा, खुद वही होगा जो भी आ रहा है आपका सबका डिफरेंस। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि सर जब 2A में से माइनस होता तो ए बचता, मैं तो सीधा ही पता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, 3A में 2A माइनस होता है ए बचेगा, 4A में 3 - ए बचेगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है हल्का फुल्का भी, तो इसमें जाके आप मात खा जाओगे। तो हमें मात नहीं खानी ना, मात इसको देनी है। A4 तक पता है अपने को, तो हम A 5th, 6th और 7th 3 टर्म्स और निकालेंगे। 3 टर्म्स में आपको 5th टर्म बता देता हूँ, कैपिटल ए लिखूंगा A + 4D, तो कैपिटल यानी फर्स्ट टर्म कौन है, स्मॉल है भाई, प्लस 4D कौन है, D खुद से भी है, तो A + 4 है, इनको ऐड करके देखना, कॉमन लेके ऐड करोगे तो ये बनेगा 5A। अब जिन लोगों को, ये देखो आगे तुम करना, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ अभी, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, मैं D1 निकाल रहा हूँ जो होता है A2 - A1, A2 है A² -A1 है A। अभी क्या कुछ लोग इस वाले पार्ट को, ये D1 है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सेम ही मान लेते हैं, और जो कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, उनको तो पता है क्या डिफरेंस, 2A में से गया तो A बचेगा, वो सोचते हैं A² में से गया तो A बचेगा। भाई ये गलत है। सर गलत क्यों है, इससे एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत जबराट एग्जांपल देता हूँ। मान लो 5² गई और -5 करूँ, कुछ ऐसा ही ना एग्जांपल रिलेट करता है। अगर 5² में 5 गया तो 5 बचा दो मान लो आप, और कह दो सर ये आंसर हमारा सही है, तो देखते हैं रियलिटी में क्या होगा। रियलिटी में होगा 25 - 5, जो बचेगा 20। अब बताओ, ये तो इसके लिए तो परफेक्ट श्योर से, तो ये गलत है, तो वो वाला गलत है, वो सही है। कहने का मतलब सीधा माइनस नहीं कर सकते यार आप, A² में से माइनस कर देते ए बच गया, नहीं होगा। तो जब भी माइनस माइनस करने में दिक्कत है, कॉमन लो, ए कॉमन लिया, क्या बचेगा A - 1। इसको आगे सोल्व ही नहीं कर सकता मैं, सर उसमें तो कुछ और बचा था भाई, इसमें A कॉमन गया तो 2 बचा था, यहाँ कुछ नहीं था 1 बच गया, या A 2 बार है तो एक बार गया तो एक बार बच गया A। ऐसे D2, A3 - A2, A3 कितना A³, A2 कितना A², तो इन दोनों में भी मैं कॉमन लेने वाला हूँ। अगर मान लो मैं A कॉमन ले लूँ, यहाँ पे A कॉमन चला जाए तो क्या बचेगा भाई A² - A, सॉरी यहाँ पे A² कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे A³ है, A² कॉमन लिया तो बचेगा A - 1। क्या ये पार्ट और ये पार्ट, यानी ये तो था D1 और ये तो D1 था और ये था D2। क्या आपका D1 और D2 इक्वल आया है, नहीं आया, तो नॉट इक्वल, सो ये क्या नहीं है AP नहीं होगी, मतलब कि D1 D2 इक्वल नहीं है। ये तो आया था A -1 इज नॉट इक्वल टू A² A - 1, जब ऐसा हो तो नॉट एन AP, तो AP नहीं तो आगे का काम हमें करना ही नहीं। देखते हैं 2 और अच्छे क्वेश्चन। इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चे ज़्यादातर इन 4 क्वेश्चंस में ही, जैसे 2 अभी पहले गए 2 इनमें ज़्यादा फील करते हैं प्रॉब्लम, और एक 5th क्वेश्चन जिसमें रूट, यानी देखो उनको रूट वगैरह कहीं दिख जाए, डेसिमल दिख जाए, फ्रैक्शन दिख जाए, तो ऐसे ही भर बचा सोचता है बहुत टफ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं यार, कॉन्सेप्ट पर टिक जाओगे ना, क्वेश्चन को उड़ा दोगे तुम। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मैंने सारे टर्म्स के नाम लिख लिए। अभी अपना तो काम वही है, हम D1 निकालेंगे, वो होता है A2 - A1। अभी A2 है √8 और ये है √2। कई भाइयों को क्या लगता है कि √6 बचेगा सर, कईयों को लगता है ऐसा कि √6 बचेगा, लेकिन √6 नहीं बचेगा दोस्त। तो सर क्या बचेगा, देखो माइनस करना सिखाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपको माइनस करने में दिक्कत आ रही है, प्लस करने में दिक्कत आ रही है, तो आप कॉमन लो भाई। तो सर इसमें तो कॉमन भी नहीं दिख रहा, क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, और 8 का फैक्टर ये होता है ना 2 × 2 × 2, लिख दिया जी। अगर आप √2 कॉमन ले लोगे तो आप देखो क्या बचेगा 2 × 2, और यहाँ क्या बचा 1। 2 × 2 मतलब 4, और 4 का रूट कितना होता है 2, मतलब 2 2 4, 4 का √2, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, यानी अपने को ओवरऑल क्या मिलेगा √2, यानी D1 जो आपको मिलेगा वो √2 मिलेगा। कहानी समझ में आई? और देखो आगे उस पर भी चलेंगे। अभी D2 निकालते हैं, A3 - A2,
A3 कितना है √18, A2 कितना है √8। अब फिर से माइनस करने में दिक्कत आ रही है, आप सीधा देख रहे थे √6 बता रहे होगे, तो वो √6 गलत है, √2 रियलिटी में सही आंसर है। √18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, जो हो रहा है ना वही लिख रहा हूँ, ऐसे मर्जी से नहीं लिख रहा। कैसे लिख रहे हो सर आप, 2 का डिवाइड करो 9, 3 का करो 3, 3 का करो 1, जो फैक्टर आ रहे हैं उस हिसाब से अपना आंसर लिख रहे हैं अपना। यहाँ पे आते हैं 2 × 2 × 2, ये इसका फैक्टर होता है। गौर से देखो √2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा √3 × 3, यहाँ क्या बचेगा √2 × 2, तो ये 3 3 9, 9 का रूट कितना होता है जी 3, 2 2 4, 4 का रूट कितना होता है 2, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, और फिर से मल्टीप्लाई करें तो √2 यानी D2 √2 आया। और वैसे किसी को लगेगा √18 में से √8 माइनस करेंगे √10 बचेगा, गलत। देखो D1 और D2 सेम आ रहा है, सेम ऐसे ही करके देखना D3 भी आपका √2 ही आएगा। तो सारे इक्वल हो जाने हैं, D1 D2 D3 सब के सब √2, कॉमन डिफरेंस आपका √2 बन गया। अब जस्ट आगे की बात सुनो, मेरे को इसमें 3 टर्म्स और निकालने, तो मैं निकालूंगा 5th टर्म 6th टर्म 7th, तो मैं 5th निकाल के दिखाता हूँ। A + 4D, A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है जी √2 + 4, D यानी ये है अपना। अब फिर से एक दिक्कत आ रही है कि ये देखेंगे पीछे, अपन सोचें चलो आंसर आ गया छोड़ दो यहाँ पे, लेकिन पीछे इसे मैच ही नहीं करेगा। तो मैच नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, हम कुछ ना कुछ अभी कमी छोड़ रखे हैं इसमें, इसको प्लस करते हैं तो √2 कॉमन आ जाएगा प्लस होने के लिए, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो मैं इसको 5 √2 लिख सकता हूँ। सर अभी भी मैच नहीं करा, फिर अभी मैच क्यों नहीं करे, इसका ये रीजन है। देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ। 5 √2 मेरा आंसर है, मेरी तरफ से 5 √2 लास्ट है, और बिल्कुल सही आप लिख सकते हो, आपको परफेक्ट आंसर है। लेकिन आपको पीछे मैच करने के लिए, पीछे मैच कराने के लिए थोड़ा सिस्टम समझना पड़ेगा। अगर सुनो 25 है, 25 रूट से बाहर आता है तो क्या बन जाता है 5, मतलब कि 25 का रूट करोगे तो 5 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस 5 को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा, और अंदर पहले से 2 है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेंगे 50, तो √50 आपको मिल जाएगा आंसर, 5 √2 नहीं मिलेगा। बाकी आप ये लिख के आते हैं तो भी सही है, लेकिन आप देखो यहाँ मत छोड़ना, यहाँ से आगे तो कर ही दोगे ना, तो कर ही देना। देखते हैं इसका ये वाला क्वेश्चन, इसको अपन कर देते हैं, इधर कर लेंगे, छोटा ही है। मैं A1 A2 A3 और A4 लिख चुका हूँ। D1 A2 - A1, तो D1 के लिए √6 माइनस √3, फिर से माइनस करने में दिक्कत है तो इसको 2 × 3 लिख रहा, इसको √3 कॉमन √3 आया तो √2 - 1, मेरे को D1 मिला ये, D2 और निकालता हूँ A3 - A2, A3 कितना है √9, A2 √6, 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हो, 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, कॉमन कौन आएगा √3, बचेगा क्या √3 - √2। अब सेम है, बताओ ये वाला जो D2 आया क्या D1 के सेम है, क्या सेम नहीं है, तो आपके आंसर होना चाहिए D1 और D2 नॉट इक्वल, तो ये AP नहीं होगी दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसमें अभी आपको पूरा प्रोसीजर मेथड नहीं बताया, तो आप पहले वाले लगातार क्वेश्चन देखते आइएगा, हमने शुरुआत वाले क्वेश्चन में पूरा मेथड एक्सप्लेन किया है। अभी हम कैलकुलेट सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं आपको, कैलकुलेट कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पता कर लिया AP नहीं है तो आगे का काम खत्म। पहला काम होता है AP चेक करने का, अगर AP होती है तो कॉमन डिफरेंस बताते हैं, AP नहीं है तो काम खत्म हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 15 लास्ट। देखो दोस्तों ये देखने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन है ना आप थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाया करो कुछ जगहों पर। इसको थोड़ा सोल्व करो यार, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का 25, 7 का 49। अभी देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यानी मैं D1 बोलूँ तो 8 आएगा, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ समझना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 25 में से 9 गया तो कितना आएगा 16 आएगा। तो क्या सेम है क्या, D1 और D2 इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये AP नहीं होगी भाई, खत्म। इसका भी 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49। अब ये नहीं कि ये नहीं है तो वो भी नहीं है, सोल्व करके ही देखना 73। इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का 24, तो AP बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे आप कर लीजिएगा, इसमें 3 टर्म्स और निकालने हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है 5.1 एक्सरसाइज को, जहाँ पे हमने सीखा है फर्स्ट टर्म क्या होता है, D क्या होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ सीखी है। फिर दूसरा हमने एक साथ साथ सीखा है AP होगी या नहीं होगी, सो चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने का प्रोसेसर हमने पूरे 15 क्वेश्चन सीख लिए इसके। उसके बाद अगर कोई AP दे रखी हो तो उसमें A और D निकालते कैसे हैं वो भी हमने सीखा है। अगर AP है चेक कर लिया, उसके बाद हम उसके आगे वाले टर्म्स भी बताना सीखते हैं। अगर आपको 5.2 और 3 अच्छे से समझनी है ना, तो आपको 5.1 के इस क्वेश्चन से या पूरी एक्सरसाइज एक बार निकलना पड़ेगा, और ये निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आगे आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।